जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो उत्तरामनाय ज्योतिर्पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाकर गविष्ठी यात्रा का पड़ाव डाला, लोगों से संवाद किया, लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया। जो आचार्य और सनातनियों के बीच में खाई बन गई थी, उस खाई को समाप्त करने का यत्न किया। उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा निकली, जो धर्म को जागृत करने के लिए, धर्म को मजबूती देने के लिए थी, तो कदम कदम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड़े अटकाए, हमारे आयोजकों को धमकियां दी गई, नोटिस दी गई, उन्हें ये कहा गया कि तुम्हारे घर बुलडोजर भेज देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे अगर अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आपने आयोजन करवाया या उनके आयोजन में शामिल हुए। उसके बाद भी विषम परिस्थितियों में ये यात्रा पूर्ण हुई। इस यात्रा को रोकने के अनेकों प्रयास जो सरकार ने किए थे, वो पूरी तरीके से विफल हो गए। 24 जुलाई 2026 को यात्रा हमारी उत्तर प्रदेश का भ्रमण पूरा करते हुए लखनऊ के मानवर काशीराम उद्यान में पहुंचनी थी, जहां पर शंकराचार्य भगवान आगे की रूपरेखा की चर्चा करते, भविष्य में कैसी प्लानिंग होगी, हमारे आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, गौ माता की रक्षा के लिए, सनातन की मर्यादा और हमारी परंपराओं को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर एक संवाद होना था। हमारा अनुमान था कि लगभग 20,000 लोग आएंगे, लेकिन इस बीच में जो लोगों की लिस्ट आई, जो लोगों ने अपने आप को शामिल करने की बात की, वो लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की सूची हमारे पास आई। 36,000 से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त हुआ कि इतने लोग यहाँ आ रहे हैं। जैसा कि शुरू दिन से सरकार हमारे रास्ते पर रोड़े अटका रही है, अभी किसी भी कंडीशन में उन्होंने महीनों पहले जो फीस जमा की गई थी, 5 लाख रुपए जमा किया गया, हमारे 4 लोगों को उन्होंने रोक कर रखा, अटका कर रखा कि अभी ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। लगातार उनकी आवश्यकताओं को उन्होंने जो भी चाहा औपचारिकता पूरी करते रहे और आज दिनांक तक हमें सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं प्राप्त हुई। जब परमिशन प्राप्त नहीं हुई तो शंकराचार्य भगवान ने सबको कहा, जो लोग आने वाले थे, वीडियो बनाकर, मैसेज करवा कर, संदेशा भिजवा कर कि आप लोग ना आएँ, आप लोग अपने विधानसभा में ही रहकर जन समुदाय को इकट्ठा करें और वहाँ LED लगाएं। हमारा उद्बोधन जो होगा दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच में, उसमें आप लोग शामिल हों। इस तरीके से आप भविष्य की योजना को समझ पाएंगे। सरकार को रात में पीड़ा हुई कल, और उस पीड़ा का परिणाम ये हुआ कि हर घर में जहां जहां हमारा आयोजन हुआ, जहां जहां हमारे कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने शंकराचार्य भगवान की यात्रा के दौरान अपनी भूमिका का निर्वहन किया, उनके सबके घर में पुलिस जाकर बैठ गई। उनके बेडरूम में, उनके ड्राइंग रूम में पुलिस का जमावड़ा है। इस वीडियो के साथ में कई फोटो भी मैं शेयर कर रहा हूं, उन फोटो को देखें कि किस तरीके से इन्होंने घर के अंदर ही हमारे लोगों को कैद कर रखा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत में हूं, उसमें भी उत्तर प्रदेश में हूं, जहां भगवाधारी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कहता है, गोरक्षनाथ पीठ का पीठाधीश्वर कहता है, जिस पीठ का गठन ही गौ माता की रक्षा के लिए हुआ था। आज गौ माता की रक्षा करने के लिए जब शंकराचार्य जी निकले हैं, तो इस तरीके से अत्याचार लगातार किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से नंगी हो गई है। भगवा भेष के भीतर छुपे हुए ये कालनेमी जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को धार्मिक व्यक्ति बताते हैं, उनकी सच्चाई सामने आ गई है। इनके राज्य में जीवों की हत्या हो रही है निरंतर। जीव हत्या के लाइसेंस में इन्होंने हस्ताक्षर करके लाइसेंस जारी किए, उनको सब्सिडियां दी जा रही हैं। गौ माता की दुर्गत है। इन्होंने गौ आश्रय केंद्र बनाए। गौ आश्रय केंद्र में जो गौ चली गई, वो हफ्ते 10 दिन में उसकी मौत होनी ही होनी है, कोई नहीं रोक सकता। कुत्ते और कौवे नोचकर उन जीवित गौ माता को खा रहे हैं। उनके पानी का, भूसा का कोई भी प्रबंध नहीं है। कई गौधाम में हम लोगों ने जाने का यत्न किया, तो जैसे ही वहां के प्रबंधकों को पता चला, उन लोगों ने अंदर से ताला बंद कर लिया और हमें जाने नहीं दिया। सैकड़ों वीडियो ऐसे निकल कर आए जो इनके गौ आश्रय केंद्र की दुर्गत की गाथा कह रहे हैं। वहां प्रेस वालों को नहीं जाने दिया जाता, आम नागरिकों को नहीं जाने दिया जाता। अर्थात
जो गौ आश्रय केंद्र हैं वो गौ वध केंद्र बन चुके हैं। बारे योगी, भगवा भेष पहनते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, गौ माता का मूत्र पीकर संदेशा देते हो कि हम बड़े भक्त हैं, गौ माता की आरती करते हो और उस गौ हत्या में शामिल दिख रहे हो आज आप। जब गौ आश्रय केंद्र में गौ माता मरती है तो तुम्हारा हृदय नहीं रोता होगा। जब गंगा के तट पर बटकों की चोटियां खींची जाती हैं तब तुम्हारे हृदय में संतों के प्रति भाव पैदा नहीं होता। जब शंकराचार्य जी का अपमान गंगा के तट पर किया जाता है उस समय शायद तुम्हें प्रसन्नता होती होगी। सनातन के प्रतीकों को, शंकराचार्य जी के छत्र को तोड़ा जाता है उस समय तुम रंगरेलियां मनाते होगे अपने आश्रम में बैठकर। हमारे ब्रह्मचारियों को, महिला संतों को लाठी और डंडों से, जूतों से मारा जाता है उस समय भी तुम्हारे मन में प्रसन्नता होती होगी, क्योंकि तुम सनातनी संत हो ना। तो सनातनी संत, तुम्हारी परिभाषा तो यही है कि सनातन धर्म का विनाश करो और प्रसन्न हो, तो शायद ये तुम्हारे लिए प्रसन्नता का विषय होगा। लेकिन इस राष्ट्र की सनातनी जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने शंकराचार्य जी की गविष्ठी यात्रा के दौरान हाथ उठाकर संकल्प किया है कि किसी भी गौ हत्यारी सरकार को, किसी भी ऐसी पार्टी को जो गौ हत्या में शामिल है, किसी भी ऐसी पार्टी को और सरकार को जिसने मंदिरों का विध्वंस किया, संतों का अपमान किया, बटकों का अपमान किया, उसे हम वोट नहीं देंगे। हाँ, बात अलग है कि बेईमानों की टोली है, मशीन हैक कर लो, लोगों के कनपटी में गन रख के कहो कि तुम्हें यहां वोट देना है, जो हमेशा से तुम लोग करते आए हो, वो बात अलग है। बाकी प्रदेश की जनता तुम्हें छोड़ चुकी है, तुम्हें धिक्कार रही है। तुमने हमारे लोगों को जिस तरीके से कैद किया है घरों में, 36,000 गाड़ियां हमारी जो बुक थी आने के लिए, जो लोगों ने अपने संसाधन इकट्ठा किए थे उनको घरों में आपने रोक लिया है। लेकिन शंकराचार्य जी की आवाज को रोक पाना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। शंकराचार्य जी सत्य की बात करते हैं, सत्य के आधार पर संवाद करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने गंगा की अविरल निर्मल धारा के लिए यत्न किया। ये वही शंकराचार्य है जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने का तुम्हारी सरकार ने आदेश दिया था, उसके खिलाफ कोर्ट भी गए और आंदोलन किया। ये वही शंकराचार्य है जब वाराणसी में 160 मंदिर तुम लोगों ने तोड़े थे, प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त किया था, तो नालियों से एक एक मूर्तियों को बीन कर इन्होंने लंका थाने में जमा करवाई थी, जहां आज भी पूजा करने के लिए शंकराचार्य जी की तरफ से प्रतिनिधि आता है। किस धर्म के रक्षा की बात करते हो? कौन से धार्मिक हो तुम लोग? जहां बच्चों के पेपर लीक कर दिए जाते हैं, उनसे फीस के नाम पर करोड़ों रुपया वसूल कर लिया जाता है, उन बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको गोली मारने की धमकी दी जाती है, उनके खिलाफ फौज लगा दी जाती है जो बंदूक के ट्रिगर में उंगली रखकर खड़ी हो जाती है कि अगर आगे बढ़े तो गोलियों से भून देंगे। इस राष्ट्र को आप लोग कहां ले गए? क्यों भगवा पहनकर इस राष्ट्र को बदनाम कर रहे हो? अगर थोड़ी भी शर्म बची हो योगी जी तो तुरंत त्याग पत्र दे दो, या कि फिर संतगिरी छोड़ दो, कुर्ता पैजामा पहनो, थोड़ा सा भगवे की मर्यादा रखो। हालांकि आपको शर्म आएगी ऐसी हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन आपने जो किया है वो इस देश की, इस प्रदेश की जनता सदैव याद रखेगी। और मैं पूरे प्रदेश की जनता से विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि शंकराचार्य भगवान 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव रहेंगे। 1008.गुरु ये फेसबुक का पेज है, इसमें जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाएं, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे आप 1 बजे 12:45 पर जुड़ जाएं। 1 बजे से शंकराचार्य जी आपसे जुड़ेंगे। शंकराचार्य जी पूरा उद्बोधन करेंगे कि क्या हुआ, क्या परिस्थितियां थी, किस परिस्थिति में हमने यात्रा की और भविष्य में हमें क्या करना है, इस विषय पर आप सबसे सीधा संवाद करेंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, कृपया इस धर्म के साथ जुड़िए, शंकराचार्य जी के साथ जुड़िए। इन बहुरूपीय राजनीतिज्ञों का त्याग करिए जिन्होंने आपका धर्म नष्ट किया है, आपकी मर्यादाओं का खंडन किया है, आपके अधिकारों का हनन किया है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।